यस, तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी को। तो जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति, उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी एक संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती होती हैं। उसके अलावा परिमेय संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम घटाते हैं, कैसे हम गुणा करते हैं और कैसे हम भाग करते हैं। ये सब चीजें हम सीख चुके थे पिछली क्लास में। ओके, हेलो हिमेश, गुड इवनिंग। आज जो हम करेंगे वो करेंगे कि अगर आपको एक परिमेय संख्या दे दी जाए, जैसे मैं कहूं 4/5, मैं कहूं इसको संख्या रेखा पर बताओ कैसे दर्शाओ। संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो कैसे दर्शाओ। ठीक है, अगर मैं कहूं -4/5, -4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, या मैं कहूं 5/4, 5/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो ये सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी, कॉपी और पेन लेकर सभी लोग जल्दी से बता दो। आगे बढ़ते हैं फिर। और सबसे पहली चीज, संख्या रेखा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो एक बार हल्का सा उसका देख लेते हैं संख्या रेखा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था संख्या रेखा क्या होती है, एक रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को लिखते हैं। अब संख्याओं को कैसे लिखते हैं, बीच में तो आता है जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड पे यानी दाएं हाथ पर यानी सीधे हाथ पर कैसी संख्याएं आती है, धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या। और जीरो के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर कैसी संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, या माइनस वाली संख्या। तो अगर मैं कहूं आप एक संख्या रेखा बनाओ, तो कैसे बनाओगे संख्या रेखा। संख्या रेखा आप कैसे बनाओगे, कोई बात नहीं मनीष, संख्या रेखा कैसे बनाओगे, एक रेखा बनाओगे, है ना, उस पे बीच में आप जीरो लिखते हो, और जीरो के इस तरफ आप लिखते हो धनात्मक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इस तरफ कौन सी संख्या लिखते हो, राइट हैंड साइड पे या दाएं हाथ पर या सीधे हाथ पर, कुछ भी आप समझ लो। तो इस हाथ पर कौन सी संख्याएं आती हैं, सब धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्याएं आती हैं। और लेफ्ट हैंड साइड यानी इस तरफ में अगर मैं लिखूं, किसी और कलर में लिखते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरफ कौन सी संख्याएं आती है, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड या बाएं हाथ पर या उल्टे हाथ पर कौन सी संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्या। तो ये सबको पता है ना, ये मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है कि एक संख्या रेखा पर बीच में क्या आया, बीच में क्या आई, एक जीरो, जीरो के दाईं ओर क्या आई, प्लस वाली संख्या, और जीरो के बाईं ओर क्या आई, माइनस वाली संख्या। ये सबको क्लियर। ठीक है, यही चीज फॉलो होती है परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या में भी क्या होता है, जीरो के दाईं ओर क्या आती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, है ना। अगर मैं कहूं 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो ये चीज निश्चित है कि 1/2 किस तरफ आएगा, जीरो के दाईं ओर आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस की संख्या है ना। अगर मैं कहूं 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो 1/2 कैसा है, 1/2 कैसा है, प्लस का है, धनात्मक है। और अभी मैंने बताया जब कोई संख्या रेखा अगर मैं खींचूं, बीच में क्या आया, जीरो, इधर क्या आती है, धनात्मक संख्याएं, तो इधर क्या आएगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, और इस तरफ क्या आती है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, इधर आती है प्लस वाली संख्याएं और इधर आती है माइनस वाली संख्याएं, यानी जीरो के किस तरफ, दाईं ओर कैसी आएगी, धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और जीरो के बाईं ओर कैसी आएंगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो देखो, अगर आपसे कोई यस, 0 और 1, वेरी गुड मनीष, बहुत अच्छे। ठीक है, तो
अगर आपसे कोई कहे कि 1/2 संख्या रेखा पर कहां आएगा, तो आप क्या कहोगे? जीरो के दाईं ओर आएगा। अब आएगा जीरो के दाईं ओर तो बहुत सारे पॉइंट है ना, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। वो कहाँ आएगा ये हम अभी आगे सीखेंगे, लेकिन हमें पता है कि 1/2 आएगा जीरो के दाईं ओर, क्योंकि ये कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। और अगर मैं कहूं -1/2 किस तरफ आएगा, तो आप क्या कहोगे? जीरो के बाईं ओर आएगा। अब वो किसी भी पॉइंट पर आ सकता है, लेकिन आएगा किस तरफ? बाईं ओर। क्यों? क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है। बताओ, ये चीज सबको समझ में आई कि धनात्मक परिमेय संख्या जीरो के दाईं ओर आएंगी और ऋणात्मक परिमेय संख्या जीरो के बाईं ओर आएगी। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज काफी कम लोग क्लास में हैं अभी, क्या हुआ? हाँ जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं आएंगी कहां। ये तो हमें पता चल गया कि जीरो के किस तरफ आएगी, है ना। ये चीज तो हमें पता चल गई कि वो जीरो के किस तरफ आएगी, लेकिन अब ये पता लगाना है कि आएगी किस पॉइंट पर। तो ये अब हम सीखेंगे। ओके, चलिए। तो जैसे ये सवाल है, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कैसे करोगे निरूपित? ध्यान दो सभी लोग, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। क्या लिखा है ये 1/2? इसका मतलब क्या है? 1/2 का मतलब क्या है? कि एक को दो से भाग करना है। एक को दो से भाग करना है, यही मतलब है 1/2 का। जल्दी बताओ, 1/2 का मतलब क्या है? कि एक को दो से भाग करना है। ठीक है, तो कर दो। एक को दो से भाग किया। अब एक को जब आप दो से भाग करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो? क्योंकि एक को मैं दो से भाग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपनी तरफ से एक जीरो लगानी पड़ेगी। और यहां पर आया दशमलव। ये चीज सिखाई थी आपको। यहां पर क्या आया? दशमलव। और दो पंजे कितने हो गए? 10। और 10 में से 10 गया जीरो, तो यहां पर क्या बचा? 0.5। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.5। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन क्या है? 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो मैंने पहले 1/2 को सॉल्व किया। कैसे किया? एक को दो से भाग किया। अब एक तो दो से भाग होगा नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई। और यहां पर आया एक दशमलव, और दो पंजे हो गया 10, तो मैंने इसको लिख दिया 0.5 या 0.5। अब आप मुझे ये बताओ, 0.5 संख्या रेखा पर कहां आएगा? किसके बीच में आएगा? सभी लोग। वेरी गुड मनीष। मैं यहां पर संख्या रेखा बना रहा हूं। ये मैंने संख्या रेखा यहां पर बनाई। अब ध्यान से देखो, ये 1/2 को का जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आया? 0.5। 1/2 को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आया? 0.5। अब ये जो 0.5 है, आप ये मुझे ये बताओ, ये जीरो से बड़ा है? जीरो से बड़ा है। 0.5 जीरो से बड़ा है या नहीं, ये बताओ। 0.5 जीरो से बड़ा है या नहीं है? सभी लोग बताओ। एक तो चीज हो गई जीरो, और दूसरी चीज हो गई जीरो में कुछ ऐड हुआ है, वो है 0.5। ठीक है, तो वो हो गया 0.5। तो मुझे ये बताओ, 0.5 और जीरो में से क्या बड़ा है? इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 0.5 बड़ी है ना, क्योंकि ये जीरो है और ये 0.5 है। इसमें 0.5 ऐड हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यानी ये संख्या कहां आएगी? क्योंकि ये जीरो से बड़ी है तो जीरो से आगे आएगी। 0.5 जीरो से बड़ा है तो ये जीरो से आगे आएगा, और एक से छोटा है। एक से छोटा है ना, एक से छोटा है। ठीक है, 0.5 जीरो से बड़ा है,
और एक से छोटा है। एक से छोटा है, बिल्कुल है एक से छोटा। तो ये कहां आएगा संख्या रेखा पर? 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका 1, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा ये। क्यों? क्योंकि 0.5 जो है वो 0 से तो बड़ा है, यानी 0 से आगे रहेगा, और 1 से छोटा है, यानी 1 से पीछे रहेगा। यानी ये जो पोर्शन है ना, ये वाली जो जगह है 0 से 1 के बीच में, यहां कहीं पर आएगा, यहां कहीं पर आएगा। अब आएगा कैसे वो देखते हैं। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। अच्छा, इस चीज को देखने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। जब किसी संख्या का अंश हर से छोटा हो, जब किसी संख्या का अंश हर से छोटा है, तो वह संख्या जीरो, वह संख्या संख्या रेखा पर, वह संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। यह बात आप हमेशा याद रखना। जब भी अंश हर से छोटा होगा, तो जो संख्या है वो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में ही आएगी। जैसे 1/2 में देखो आप, यही था ना। ये तो मैंने पूरा आपको भाग करके पूरा रीजन बता दिया कि 0 और 1 के बीच में आया क्यों। अब यहां से मैं एक लाइन यहां कह सकता हूं कि जब अंश हर से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे 1/2 है, 1/2 में अंश क्या है? 1, हर क्या है? 2। तो इसका जो अंश है वो हर से छोटा है। इसका जो अंश है ना, इसका जो अंश है वो हर से छोटा है। और जब अंश हर से छोटा होता है, तो संख्या संख्या रेखा पर क्या आएगी? 0 और 1 के बीच में आएगी। ये चीज नोट डाउन कर लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर किसी संख्या का अंश हर से छोटा है, तो वो संख्या संख्या रेखा पर कहां आती है? 0 और 1 के बीच में आती है। क्यों आती है ये मैंने आपको अभी बताया। अब देखो क्यों आती है, ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई है, तो एक बार बाई टाइप करके बता दो जल्दी से। अगर आपके पास कोई सवाल आया, आपको क्या चेक करना है? अंश और हर। अगर अंश हर से छोटा है तो वो कहां आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, संख्या रेखा पर। अब कैसे आएगा वो समझते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से छोटा है। इसका जो अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखो कैसे लिखना है हमें, किसको दर्शाना है हमें? 1/2 को। क्वेश्चन यही था ना, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 1/2, नीचे क्या लिखा है? 2। नीचे क्या लिखा है? 2। जो भी नीचे लिखा हो उतने हिस्से कर लो 0 और 1 के बीच में। नीचे क्या लिखा है? 2। तो 0 और 1 के 2 हिस्से कर लो। तो बीच में मैंने एक लाइन खींची, बीच में मैंने एक यहां पर लाइन खींची, और देखो अब 2 हिस्से हो गए 0 और 1 के बीच में। पहला हिस्सा तो ये रहा, ये पहला हिस्सा है, और ये दूसरा हिस्सा है। क्या ये चीज समझ में आई? नीचे अगर 4 लिखा होता तो मैं 4 हिस्से करता। नीचे अगर 5 लिखा होता तो मैं 5 हिस्से करता। नीचे अगर 6 लिखा होता तो मैं 6 हिस्से करता। क्योंकि यहां पर नीचे 2 है, 1/2 में, संख्या रेखा में 1/2 में 2 क्या है? नीचे क्या है? 2 है। तो मैंने 0 और 1 के बीच में 2 हिस्से कर लिए। अब 0 और 1 के बीच में ही क्यों किए? क्योंकि जो अंश है वो हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में आती है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बताओ, दोबारा बताऊं? दोबारा देखो, दोबारा देखो। मुझे 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर दर्शाओ। मैंने पहला काम क्या किया? मैंने देखा 1/2 में अंश क्या है? 1 है, और हर क्या है? 2 है। और जो अंश है वो हर से छोटा है।
अंश हर से छोटा है। और मैंने आपको बताया जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। क्यों आती है आप देख लो ना, खुद देखो। इसका मतलब क्या है, 1/2 का, 1 को 2 से भाग करना है। जब आप 1 को 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दशमलव है, और 2 पंजे 10, तो ये क्या बन गया 0.5। और ये संख्या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, इसलिए 0 और 1 के बीच में आई, है ना। कोई और संख्या ले लो, मैंने ली 4/5, तो जब आप 4 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर दशमलव आया, 5 अट्ठे 40, तो ये क्या बचा 0.8। तो ये भी 0 और 1 के बीच में आएगी, इसमें भी अंश हर से छोटा है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल बात कह दी कि अगर अंश हर से छोटा है आप भाग मत करो, सीधा याद रखो जब अंश हर से छोटा है तो संख्या रेखा पर संख्या जो है वो किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। देखो इस पॉइंट तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, फिर मैं आगे बढ़। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 1/2। अब इसको संख्या रेखा, अच्छा स्क्रीन चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे आप 1 सेकंड और दीजिए। 1 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा, मुझे आप 15 सेकंड दीजिए, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी तक मैंने क्या बताया है, अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या रेखा पर संख्या 0 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 0 और 1 के तो बीच में आ गई है, लेकिन आएगी कहां, किस पॉइंट पर, वो अब हम सीख रहे हैं। तो स्क्रीन आ गई है ना अब सभी के फोन पे। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं एक संख्या रेखा। अब मैं बना रहा हूं क्या, एक संख्या रेखा। मैंने संख्या रेखा पर लिखा यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, इधर आएगा -1, इधर आया -2। दर्शाना किसको है मुझे, संख्या रेखा पर 1/2। आएगा कहां ये, 0 और 1 के बीच में। क्यों आएगा ये अभी मैंने बताया, क्योंकि अंश हर से छोटा है। अब आप मुझे बताओ नीचे क्या लिखा है, 2, नीचे क्या लिखा है 2, तो मैं 0 और 1 के बीच में 2 हिस्से कर लूंगा। कैसे करूंगा, मैं बराबर दूरी पर, 0 से बराबर दूरी पर और उतनी ही दूरी 1 से होनी चाहिए, एक पॉइंट यहां पर खींच दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट की 0 से भी उतनी ही दूरी है और 1 से भी उतनी ही दूरी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा तो ये है यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा हिस्सा ये है यहां से लेकर यहां तक। मैंने 2 हिस्से क्यों किए, क्योंकि हर में 2 लिखा है। अगर हर में 4 लिखा होता तो मैं 4 हिस्से करता, है ना। यहाँ पर 4 लिखा होता तो 4 हिस्से करता, 5 लिखा होता तो 5 हिस्से करता, 6 लिखा होता तो 6 हिस्से करता। यहाँ पर 2 लिखा है तो मैंने यहाँ पर 2 हिस्से कर दिए। यहां तक किसी को कोई डाउट, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अपना सारा आपको ध्यान यहीं पर रखना है स्क्रीन पर, ठीक है। अब है मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए कितना, 2 में से 1। 1/2 का मतलब क्या है कि 2 में से 1 हिस्सा चाहिए। मेरे पास टोटल 2 हिस्से हैं ये और ये, उसमें से मुझे क्या चाहिए, 1 हिस्सा। तो मैं क्या करूंगा, 2 में से 1 हिस्सा ले लूंगा। कौन सा हिस्सा, ये पहले वाला, ये पहले वाला हिस्सा मैंने लिया। और ये कहां पर खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट को मैं कहूंगा 1/2। समझ में आया। 1/2 का मतलब क्या है कि 2 में से 1, टोटल 2 है उसमें से मुझे 1 चाहिए, मैंने पहले वाला ले लिया। और जहां पर ये खत्म हो रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को मैंने कह दिया 1/2। और इस तरीके से मैंने 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाया। किसी को कोई डाउट, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। पहले इसमें बताओ, अगर हल्का फुल्का कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें और समझ में आ जाएगा, एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें और समझ में आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप करो, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं,
मैं कह रहा हूं 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। मैं क्या कह रहा हूं, 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो सबसे पहला काम मुझे ये देखना है, ये संख्या रेखा पर आएगा किसके बीच में, किसके बीच में आएगा ये। तो आप देखो 4/5 में अंश क्या है 4 और हर क्या है 5, और जो अंश है हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या संख्या रेखा पर जीरो और 1 के बीच में आएगी। ये चीज मैंने अभी अभी बताई थी। ये जो 4/5 है 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है, इसका जो अंश है वो हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ परीक्षित 0.8। मैंने एक डायरेक्ट एक रूल बना दिया है, आपको बार बार भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये देखना है कि अंश हर से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं संख्या रेखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक संख्या रेखा बना रहा हूं। मैंने बनाई एक संख्या रेखा। मुझे किसको दर्शाना है? 4/5 को। किसके बीच में आएगा ये? 0 और 1 के बीच में। क्यों आएगा? क्योंकि अंश जो है वो हर से छोटा है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बीच में 0, इधर लिख रहा हूं 1, इधर लिख रहा हूं 2, इधर लिखा मैंने -1, इधर लिखा मैंने -। अब देखो कितना आसान है। 4/5, नीचे क्या है? नीचे क्या है? 5। जो नीचे है उतने हिस्से कर लो, किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये आएगी किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में मैं 5 हिस्से करूंगा बराबर बराबर दूरी पर, बराबर बराबर दूरी पर। तो मैंने किया 1 2 3 4, और पांचवा अपने आप हो जाएगा। जैसे ही आप 4 लाइन खींच दोगे तो 5 हिस्से हो गए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। 5 हिस्से हो गए। सभी को 5 हिस्से दिख रहे हैं? सभी लोग बताओ 5 हिस्से मैंने क्यों किए? क्योंकि नीचे 5 लिखा है हर में। सभी को 5 हिस्से दिख रहे हैं? जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट? अब मुझे 5 में से चाहिए कितने? 4। 4/5 का मतलब क्या है कि 5 में से मुझे कितने हिस्से चाहिए? 4। तो ठीक है, मैं 4 हिस्से ले लेता हूं। तो पहला तो मैंने ये लिया, दूसरा मैंने ये लिया, तीसरा मैंने ये लिया, चौथा मैंने ये लिया, और यहां ये जो पॉइंट जहां पर चौथा हिस्सा ही खत्म हो रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? 4/5। तो इस तरीके से 4/5 को मैंने संख्या रेखा पर दर्शाया। आसान है? आसान है ना? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। ये मैंने बस अभी आधा हिस्सा बताया है कि जब अंश हर से छोटा है तब क्या करना है। अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तब क्या करेंगे, वो भी हम आगे सीखेंगे। पहले ये बताओ, दोबारा बताना है? ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दो। मुझे 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना था। ठीक है, मैंने क्या किया? 4 क्या है? इसका अंश है, और 5 क्या है? इसका हर है। यहां तक कोई डाउट? मैं आपसे ही पूछूंगा अब सारी चीज। ठीक है, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप ही मुझे बताओगे। 4/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। मैंने लिखा 4/5। मुझे बताओ इस 4/5 में अंश क्या है? 4/5 में अंश क्या है बताइए चैट बॉक्स में। ठीक है, 4 है, वेरी गुड। तो मैंने 4 को अंश लिख दिया। अब मुझे बताओ हर क्या है? हर क्या है इसमें? 5 है, तो मैंने 5 को हर लिख दिया। यहां तक कोई डाउट? एक एक पॉइंट समझते चलना, इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, हमेशा याद रखना, जब अंश हर से छोटा होता है, क्योंकि अंश हर से छोटा है, 4 5 से छोटा है। 4 जो है वो 5 से छोटा है या नहीं? आप मुझे बताओ, क्या 4/5 में अंश हर से छोटा है या नहीं?
क्या 4/5 में अंश हर से छोटा है या नहीं? सभी लोग, 4/5 में 4 5 से छोटा है यानी अंश हर से छोटा है। तो जब अंश हर से छोटा है तो ये जो संख्या है ना 4/5, ये कहाँ आएगी संख्या रेखा पर? 0 और 1 के बीच में आएगी। क्यों आएगी? देखो, ये भी रीजन मैंने आपको बताया था अभी। क्यों आएगी? क्योंकि जब आप 4 को 5 से भाग करोगे, 4/5 का मतलब क्या है? जब आप 4 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर एक 0 आया और यहाँ पर एक दशमलव मैंने लगाया और 5 अट्ठे 40 हो गया। तो ये मेरा क्या बचा? 0.8। और ये जो 0.8 है, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है तथा 1 से छोटा है, तथा 1 से छोटा है। तो ये कहां आया? 0 और 1 के बीच में आया। इसीलिए मैंने लिखा है कि हर जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ। ठीक है, जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या जो है ये 4/5 कहां आएगा? संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया? फिर संख्या रेखा बनाई। मैंने क्या किया? संख्या रेखा बनाई और मुझे पता चल गया कि 4/5 किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। तो मैंने इधर लिख दिया -1, इधर लिख दिया 1। ठीक है, ये जो 4/5 है ये कहां आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अभी मैंने बताया क्यों आएगा, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। ठीक है, अब ध्यान दो मैंने क्या किया। 0 और 1 के बीच में मुझे इसको लाना है। नीचे क्या है? 5। नीचे क्या है? 5। तो मैंने 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से कर दिए बराबर बराबर। 0 और 1 के बीच में अगर नीचे 6 होता तो 6 हिस्से कर देता, 10 होता तो 10 हिस्से कर देता। क्योंकि नीचे 5 है तो मैंने 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से किए। मैंने क्या किया? 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से किए। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये। चलो मैं ऐसे बता देता हूं। पहला हिस्सा है, अगर मैं इसको ABCD लिख दूं, ABCDEF, तो पहला हिस्सा क्या है? AB। दूसरा हिस्सा क्या है? BC। तीसरा हिस्सा क्या है? CD। चौथा हिस्सा DE और पांचवा हिस्सा EF। ये सबको समझ में आए? 5 हिस्से इसके। पहला हिस्सा AB, दूसरा हिस्सा BC, तीसरा हिस्सा CD, चौथा हिस्सा DE, पांचवा हिस्सा EF। 5 क्यों किए मैंने? क्योंकि नीचे 5 लिखा है, इसलिए मैंने 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से किए। ये सबको समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। अभी भी अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताता रहूंगा, चाहे मेरा गला जो है ना वो सूख जाए बताते बताते। पक्का सबको समझ आ गया? ठीक है, अब अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट ये कहता है कि हमने 5 हिस्से तो कर लिए, लेकिन मुझे 5 में से चाहिए कितने? 4। 4/5 का मतलब क्या है कि मुझे 5 में से हिस्से कितने चाहिए? 4। तो मैं 4 हिस्से कौन कौन से ले लूंगा? AB, BC, CD और DE। मतलब शुरू के 4 हिस्से ले लूंगा। शुरू के 4 हिस्से ले लूंगा, यानी मैंने लिया AB, मैंने लिया BC, मैंने लिया CD और मैंने लिया DE। 4 हिस्से मैंने लिए। और जहां पर यह पॉइंट खत्म हो गया, जहां पर ये ई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? 4/5। अब बताओ, अब बताओ आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, अगर आप ध्यान से सुनो तो। ये ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है, अपना ही मजा है इनको करने का, है ना? अगर आप ये सोच के बैठोगे कि सर बोरियत हो रही है, मतलब क्या टॉपिक है ये, तो बोरियत लगेगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना, अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अपना मजा है इन क्वेश्चन को करने का। संख्या रेखा बनाओ, फिर उसके हिस्से करो, उसमें से उतने हिस्से ले लो जितने मुझे चाहिए। 4/5 में से 5 हिस्से कर लो और 5 में से चाहिए कितने? 4, तो 4 ले लो। आया समझ में सभी को? सभी लोग बताओ, जितने भी लोग इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं, परीक्षित, गौरव, हिमेश, मनीष, मोहित, प्रिंस, किरण, राजेश कुमार, साक्षी, आरती, रितिका,
सारे लोग बताओ, सबको समझ आ गया? जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं पक्का? सभी के मैंने नाम ले लिए हैं वैसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करोगे फिर? अभी हमें एक चीज और सीखनी है कि अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा है, जब अंश हर से छोटा है तब 0 और 1 के बीच में जाना है हमें। लेकिन अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो क्या करना है, वो हम अभी आगे सीखेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं पहले, आप इस सवाल को करिए पहले। क्वेश्चन है, आपको दर्शाना है 3 बटे, हाँ, 3/4 को संख्या रेखा पर। कॉपी में करिए अपने सभी लोग। यस, 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अच्छा, आज काफी कम लोग आए हैं क्लास में, क्या हुआ भाई? आज इतने बच्चे, मतलब इतने कम बच्चे क्यों हैं? क्यों, क्या हो गया आज? हाँ जी। हाँ साक्षी, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है क्या? अच्छा, 0 और 1 के बीच में आएगा ये तो हमें पता है। आपको कॉपी में संख्या रेखा पर इसको ड्रॉ करना है, कहां पर आएगा? जिन्होंने अपनी कॉपी में इसको संख्या रेखा पर ड्रॉ कर लिया है, बना लिया है, वो हैंड रेज कर लो। ओके मनीष, दिखाइए कॉपी कैसे किया। मोहित, आप दिखाइए कॉपी। सर हाँ जी। सर मैं नीचे जाके दिखा सकता हूँ अपनी ठीक है कॉपी? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। जा रहा हूँ हाँ, मैं। मनीष। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने एक जो हिस्सा है ना वो फालतू कर दिया, गिनो उसको। 5 हिस्से हो रहे हैं आपके 0 और 1 के बीच में। मनीष, कितने हिस्से हो रहे हैं गिनो? 1 2 3 4, 5 हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्सा उसमें कम करो। ठीक है, 4 हिस्से करने हैं ना, आपको 3 लाइन खींचनी है बस, तो चौथा अपने आप हो जाएगा उसमें। ठीक है मनीष, एक बार चेक कर लो इसको, वैसे ठीक है। गुड। ओके मोहित, 1 2 3 4, 4 हिस्से आपने किए, और 4 में से 3 आपको चाहिए थे, तो 1 2 3 आपने, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, गुड। और किसने किया है? परीक्षित। परीक्षित, आप दिखाइए कॉपी। ओके परीक्षित, अ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने मतलब लाइन ही लाइन खींची है, पॉइंट आपने नहीं दिखाया क्या? किस पॉइंट पर आ रहा है 3/4? ओके साक्षी, दिखाइए आप अपनी कॉपी। हाँ जी साक्षी। साक्षी के बाद रितिका। अच्छा, तीनों लोग एक साथ अपनी कॉपी दिखा दो। साक्षी, रितिका, आरती और हिमेश, चारों लोग दिखा दो। ओके, वेरी गुड। अच्छा, 3/4, एक आपने 3/4 की जगह तो 2/4 कर दिया है, उसको चेक करो साक्षी। आपको 3 हिस्से चाहिए, आपने सिर्फ 2 ही हिस्से लिए, 3 हिस्से चाहिए ना? हाँ, आरती आप दिखाइए। ओके आरती, वेरी गुड, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आरती के अलावा और किसका नाम दिया था मैंने? हिमेश, हिमेश एंड रितिका। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार बता देता हूं, सभी लोग ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, 3/4 में अंश और हर मैं पहले लिख लेता हूं। अंश क्या है इसका? 3। हर क्या है इसका? 4। अंश जो है वो हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो ये कहाँ आएगी संख्या? मैंने बताया, जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या कहाँ आएगी? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, संख्या रेखा यहां पर मैंने बनाई, ठीक है, बीच में मैंने 0 लिखा, इधर मैंने 1 लिखा,
इधर मैंने -1 लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है 4, तो आपको 0 और 1 के 4 हिस्से कर लेने हैं बराबर बराबर। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो मैं अगर इनको नाम दे दूं ABCDE, तो कितने हिस्से हो गए हैं? 4 हिस्से। पहला हिस्सा है AB, दूसरा हिस्सा है BC, तीसरा हिस्सा है CD और चौथा हिस्सा है DE। ठीक है, ABBCCDDE 4 हिस्से हो गए। अब 4 में से चाहिए कितने? 3। 4 में से चाहिए कितने? 3। तो 3 मैं ले लूंगा, यानी ABBC और CD मैंने ले लिया। तो ABBCCD मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां पर ये खत्म हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? 3/4। समझ में आया सभी को? ओके सुमित एंड ड्रोनिक, आप काफी लेट क्लास में आए हो भाई, मतलब 40 मिनट बाद। बहुत भारी मिस्टेक है, टाइम से आया। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बात दोबारा समझा दिए। ओके, कौन सा पॉइंट नहीं आया समझ में? पूरा ही समझाना है या कोई पॉइंट? देखो समझा दो। ठीक है, सबसे पहले 3 और 4 में 3 क्या है? अंश है, 4 हर है। अंश जो है वो हर से छोटा है, 3 जो है वो 4 से छोटा है। जब अंश हर से छोटा होता है तो जो ये संख्या है ना, वो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में आती है। तो मैं क्या करूंगा, एक संख्या रेखा बनाई, 0 और 1 के बीच में मुझे संख्या रेखा को इसको दिखाना है। तो दिखाते कैसे है? ये लिखा है 3/4। 3/4 का मतलब ये है कि पहले आप 0 और 1 के बीच में 4 हिस्से कर लो। तो मैंने 4 हिस्से किए, पहला ये, दोबारा करके दिखा देता हूं, पहला ये AB, दूसरा BC, तीसरा CD और चौथा DE। 4 हिस्से किए, 4 में से मुझे चाहिए कितने? 3। तो मैं 3 हिस्से ले लूंगा। तो 3 हिस्से कौन से लिए मैंने शुरू किए? 3। तो ABBCCD यानी ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो हिस्सा, तीसरा हिस्सा जहां खत्म हो रहा है, इसी को मैंने बोल दिया 3/4। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि अगर अंश हर से छोटा है तो कैसे हम संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते। ओके, अब हम बात करते हैं कि यदि अंश हर से बड़ा हो जाए। अच्छा, उसको करने से पहले ये एक लिस्ट आप लोग देख लीजिए। मनीष, आरती, हिमेश एंड सलोनी, इन लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर पिछली क्लास में एकदम ठीक किए थे। बाकी जो रेड कलर में है, यशवंत, प्रिंस, साहिल, मिस्टर दीप, सुरेश कुमार, ओम प्रकाश, रौनिक एंड टॉप अप गेमिंग, इनका पिछली क्लास में एक भी आंसर नहीं आया था पोल में, तो ये रेड कलर में है। ठीक है, और बाकी जो व्हाइट कलर में है उनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो वेरी गुड, इन बच्चों के लिए वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन जो रेड वाले हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना है, पोल में आंसर करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जैसे 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब आप यहां पर देखो, जो अंश है वो 5 है और जो हर है वो 2 है। यहां पर जो अंश है वो हर से बड़ा हो चुका है। यहां पर जो अंश है वो हर से बड़ा हो चुका है। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको भाग करो, 5 को 2 से भाग करो, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया 1। अब मैं इसको लिख दे रहा हूं मिश्र भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? पहले भाजक, सॉरी, पहले भागफल यानी 2, फिर क्या लिखते हैं? शेषफल यानी 1, फिर बटे का निशान, फिर क्या आता है? भाजक यानी 2। ये मैंने आपको सिखाया था, ये सबको पता है। पहले हम लिखते हैं भागफल, फिर हम लिखते हैं शेषफल, फिर हम लिखते हैं भाजक। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, सबको पता है ये चीज। ठीक है, 5/2 का मतलब क्या है? मैंने पहले इसको मिश्र भिन्न में बदला। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? पहले क्या आता है? भागफल। इसको दोबारा लिख लो, भूलना मत। पहले आता है भागफल यानी 2, ये मेरा भागफल है, ये मेरा शेषफल है, और ये 2 है, ये भाजक है। तो पहले क्या है? भागफल 2, फिर शेषफल यानी 1/2। यहां तक किसी को कोई डाउट?
यहां तक किसी को कोई डाउट? जब भी अंश हर से बड़ा हो तो आप उसको क्या करो, मिश्र भिन्न में बदल लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया है, 5 को 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4, एक शेषफल बचा। ये मेरा भागफल है, ये मेरा शेषफल है, ये मेरा भाजक है। मिश्र भिन्न में हम कैसे बदलते हैं? सबसे पहले भागफल लिखते हैं। यहां मैंने भागफल लिखा यानी 2 लिखा, फिर शेषफल लिखा यानी 1 लिखा, फिर भाजक लिखा यानी 2 लिखा। तो मैंने यहाँ पर 5/2 को क्या लिख दिया है, 2 सही 1/2। तो 5/2 किसके बराबर आ गया है, 2 सही 1/2। तो हमेशा याद रखना, इस 2 सही 1/2 का मतलब है, मैं जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनना, इस 2 सही 1/2 का मतलब है कि आपको 2 तो कंप्लीट चलना है संख्या रेखा पर। 2 मात्रक की दूरी आपको संख्या रेखा पर चलनी है पहले। तो मैंने संख्या रेखा बनाई, मैंने बीच में लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, इधर लिखा मैंने -1, इधर लिखा -2, इधर लिखा -3। तो यहां पर क्या लिखा है, 2, यानी 2 तो आपको पूरा चलना है, यानी पहले आप 2 पर आ जाओ और उसके बाद कितना और चलना है, 1/2। समझ रहे हो, पहले कितना चलना है, 2, तो 2 चले, पहले आप 2 पर आ गए, 0 से 2 पर आ गए, और 2 के बाद कितना और चलना है, 1/2। और 1/2 कैसे चलते हैं ये मैंने आपको अभी बताया था। 1/2 का मतलब है पहले 2 हिस्से कर लो, यानी 2 और 3, 2 से हमें आगे चलना है, यानी 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में पहले मैंने 2 हिस्से किए, तो 2 और 3 के बीच में मैंने 2 हिस्से किए। पहला हिस्सा है AB और दूसरा हिस्सा है BC, और 2 में से चाहिए कितने, 1। तो मैंने क्या ले लिया, AB ले लिया, पहला वाला है ना, AB ले लिया, यानी ये वाला हिस्सा ले लिया। और ये जो पॉइंट है B, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, 5/2। कुछ आया समझ में? अंतर क्या था कि जब अंश हर से छोटा था तब हमने अपने दिमाग में घुसा लिया कि संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन जब अंश हर से बड़ा हो गया तो हमने उसको पहले भाग किया, उसको मिश्र भिन्न में बदला। जब वो मिश्र भिन्न में बदलकर हमारे पास आई तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें पूरा 2 चलना है, पहले पूरा 2 चलना है, तो पहले पूरा 2 चले। 2 के बाद 1/2 चलना है, तो 1/2 कैसे चलेंगे, 2 में से 1, यानी पहले 2 हिस्से किए, उसमें से 1 हिस्सा ले लिया, तो ये जो निकल कर आया ये आया 5/2। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रिपीट करता हूँ, वेरी गुड, रिपीट करूंगा, हाँ करता हूँ, बिल्कुल रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो ये 5/2 को सबसे पहले ये बताओ, मिश्र भिन्न में बदलना सबको आता है? मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं कह रहा हूं 7/5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन से समझते हैं। ऐसे ही करूंगा जैसे पिछला किया था। तो मैंने क्या, इसका मतलब क्या है, अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, 7 को 5 से भाग कर दूंगा। तो ये हो गया 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2। ये मेरा क्या है, भागफल। ये मेरा क्या है, शेषफल। ये मेरा क्या है, भाजक। तो 7/5 को मैं पहले मिश्र भिन्न में लिखूंगा। मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं भागफल को, फिर लिखते हैं शेषफल को, फिर लगाते हैं बटे का निशान, फिर लिखते हैं भाजक। तो मैंने पहले भागफल लिखा, भागफल क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। फिर मैंने शेषफल लिखा, शेषफल क्या है, 2, तो मैंने 2 लिखा। फिर बटे का निशान, भाजक क्या है, 5, तो मैंने 5 लिख दिया। तो यहां से 7/5 किसके बराबर आ गया है, 1 सही 2/5। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट, जल्दी बताइए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो एक बार। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले सिखाई थी कि बदलते कैसे हैं मिश्र भिन्न में। कैसे बदलते हैं,
पहले भाग करो, उसके बाद पहले भागफल, फिर शेषफल, बटे का निशान, फिर भाजक। भागफल क्या है 1, तो 1 लिखा। शेषफल क्या है 2, तो 2 लिखा। बटे का निशान भाजक क्या है 5, तो 5 लिख दिया। अब 1 सही 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी 7/5 को मैंने 1 सही 2/5 में बदल दिया। अब देखो दर्शाते कैसे। इस 1 का मतलब ये है कि पहले आप 1 पे चले जाओ, 1 के पास चले जाओ। इस 1 का मतलब क्या है, पहले आप 1 के पास चले जाओ। तो मैंने संख्या रेखा बनाई, यहां मैंने 0, यहां मैंने 1, यहां मैंने 2 लिखा और यहां मैंने 3 लिखा। इधर मैंने -1, इधर मैंने -2 लिखा। तो इस 1 का मतलब यह, पहले आप 1 के पास जाओ। मैं 1 के पास आ गया। मैंने क्या किया, मैं 1 के पास आ गया, ये रहा ना 1, यहां आ गया। उसके बाद 1 के पास जाने के बाद 2/5 और चलना है। 1 के पास चलो, और 1 के पास जाने के बाद आगे और चलना पड़ेगा ना, है ना। 1 के पास पहले जाना है, उसके बाद आगे और चलना पड़ेगा, कितना 2/5। तो 2/5 अब हम चलेंगे। वो कैसे चलते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। 2/5 का मतलब क्या है कि नीचे क्या है 5 है, तो यानी इसके आगे 5 हिस्से कर लो, इसके आगे 5 हिस्से कर लो। ठीक है, तो मैं कर देता हूं 5 हिस्से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अपने आप हो गया। ठीक है, 5 में से चाहिए कितने, 2। 5 में से कितने चाहिए, 2। तो पहला ये है, दूसरा ये है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहूंगा 7/5। अब बताओ भाई, अब आया समझ में, जल्दी से बताओ। ठीक है, पहले मिश्र भिन्न में बदलना है, जब पूर्ण संख्या आएगी उस पे पहुंचो, उससे आगे फिर बाकी और चल लो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। ये हमने 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाया। ये 2 और 3 के बीच में क्यों आया, क्योंकि जब हमने 5 को 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। और जब मैंने इसको मिश्र भिन्न में लिखा तो पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा। तो 2 सही 1/2, यानी पहले 2 चलना है तो 2 पे आ गया मैं, उसके बाद 1/2 और चलना है तो 1/2 आगे और चला, तो ये 2 सही 1/2। करते हैं पोल में क्वेश्चन। ऐसे ही -3/2 है, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। -3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो आप सिर्फ भाग करके देख लो ना इसको। 3 को आप 2 से भाग करो तो 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया 1। इसको मैंने किस में लिख दिया, मिश्र भिन्न में। ये क्या है मेरा भागफल, ये क्या है मेरा शेषफल, ये क्या है मेरा भाजक। तो पहले क्या आता है, भागफल, फिर शेषफल, फिर बटे का निशान और फिर भाजक। तो मेरा भागफल क्या था 1, तो 1 लिख दिया। शेषफल क्या था 1, तो 1 लिख दिया। बटे भाजक क्या था 2, तो 2 लिख दिया। तो 1 सही 1/2 का मतलब क्या है कि पहले 1 तो पूरा चलो, क्योंकि ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है ना, तो इसके आगे माइनस भी आएगा। ये -3/2 है ना, तो यहाँ भी माइनस का 1 सही 1/2 है। ठीक है, तो अब -1 का मतलब क्या है कि पहले आप -1 पे आ जाओ, उसके बाद आधी दूरी और चलनी है, तो इसके बाद आधी दूरी और चल दो। आधी दूरी कैसे चलोगे, 1/2 है तो 2 हिस्से कर लो। मैंने यहाँ पर 2 हिस्से किए, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। 2 में से 1 हिस्सा लेना है, तो मैंने ये 1 हिस्सा लिया। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, -3/2। आया समझ में सभी को कैसे करना है, बहुत आसान चीज है। बस आपको जो पिछली चीजें हैं मिश्र भिन्न में बदलना, वो आना चाहिए। जल्दी बताओ, सभी को समझ में आई ये चीज। पोल में क्वेश्चंस करें फिर। चलो बताओ, आसान सा सवाल है। -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है। मैंने आपको जब ये क्लास शुरू हुई थी मैंने बताया था कि माइनस वाली संख्याएं कहां पर आती है। माइनस वाली संख्याएं संख्या रेखा पर जीरो के किस तरफ आती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं भेज रहा हूं। ओके, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माइनस वाली संख्याएं जीरो के किस ओर स्थित होती है, ये आपको पता है संख्या रेखा पर। तो बताइए दाईं ओर या बाईं ओर। सभी लोग करिए जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं इस क्वेश्चन को।
दो लोग और बचे हैं, जल्दी करो। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन करो। लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि सबका आंसर आ चुका है, एक स्टूडेंट बचे हैं। 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, उस पे बीच में आया 0, 0 के बाईं ओर आती है सारी माइनस वाली संख्या, किस तरफ आती है? बाईं ओर। और दाईं ओर आती है प्लस वाली संख्या। तो 5/2 कैसा है? माइनस का है ना, -5/2, यानी ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली संख्या है, तो ये कहां आएगी? बाईं ओर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये सवाल है, ध्यान से करना। सबसे पहले देखो, अंश हर से छोटा है या बड़ा है, और मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। जब छोटा है तो कहाँ आती है, कहाँ आएगी संख्या, बड़ा है तो कहाँ आएगी। मैं पोल जो है आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सोचिए कैसे करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। ओके, करिए। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, एकदम सही है। सर आई हैव डन। वेरी गुड, तो आपने, आपका ही आंसर आया था, एकदम सही आंसर किया है आपने। करिए सभी लोग। आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कर लो पहले सभी लोग। होमवर्क में आपको मैं आपकी बुक में से होमवर्क दूंगा आज, जो आपकी अवंती वाली बुक है ना। ओके, 6 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग करिए आंसर जल्दी से। 4 लोग अभी भी बचे हैं, फास्ट, जल्दी। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी आंसर करें सभी लोग, फास्ट। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, एक स्टूडेंट और बचे हैं। वाह यार, वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस। देखो, मैंने आपको बताया था, जब अंश हर से छोटा होता है ना, 3/5 है ना, 3/5 में अंश हर से छोटा है, तो निश्चित बात है 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो देखो, ये तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये -3 पे आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों आ रहे हैं 0 और 1 के बीच में, है ना। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। नीचे क्या लिखा है? 5, यानी 5 हिस्से करने हैं। तो देखो इसमें कितने हिस्से हो रहे हैं, पहला ये है ना, ऐसे गिन लेते हैं। पहला तो हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा हो गया। 5 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। अगले वाले पे कितने हिस्से हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें तो 6 हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो 6 हो रहे हैं, हमें 5 हिस्से करने हैं, ठीक है। और 5 में से चाहिए कितने? 3, तो 3 यहाँ पर लिए हुए हैं। ये ना तीसरे हिस्से पे ये सर्कल लगाया हुआ है, गोला लगाया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 80% लोगों का आंसर सही था, ऑप्शन ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।
-7/2 को, कोई बात नहीं, -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप सोचो कहाँ आएगा, ध्यान से सारे ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन से ही आप इसको कर लोगे। बस थोड़ी आपको समझ, जो मैंने आपको बताई थी, अगर वो चीज समझ में आई है उसका यूज करना है और ऑप्शंस का यूज करना है। करिए। ध्यान रखना माइनस में है ये, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, -7/2 है, प्लस का नहीं है, माइनस का। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का आंसर आया एकदम करेक्ट, बाकी लोग अच्छा, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो जल्दी से कर दो सभी लोग, जल्दी से करो लेकिन ध्यान से करो। जल्दी का मतलब ये नहीं गलत कर दो, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगी क्लास, तो कोई बात नहीं। वेरी गुड, 3 लोगों का आंसर आया, तीनों का एकदम सही है। 4 लोगों का आंसर आया, चारों का एकदम सही है। वाह यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सबके सब एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। वाह गुड, इसका मतलब आपने मेरी पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखा है, इस तरीके की परफॉर्मेंस। वाह गुड, सभी का सही है अभी तक, बाकी लोग, आधे लोग अभी और बचे, जल्दी करिए जल्दी करिए, 30 सेकंड और हैं, 30 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी करिए जो लोग बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक स्टूडेंट का गलत है, बाकी सबका सही है। 2 लोग बचे हैं, जल्दी करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। विक्रम कश्यप, अब तो क्लास खत्म होने वाली है, अब ज्वाइन कर रहे हो अटेंडेंस लगवाने के लिए, ठीक है, गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्लास में आपको एक चीज और दिखेगी इस लिस्ट में कि कौन बच्चा क्लास में कितनी देर रहा है, चाहे वो 1 सेकंड रहा हो, आपको लिखा दिखेगा अपने नाम के साथ कि कितने सेकंड या कितने मिनट या कितने घंटे आप क्लास में रहे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखें, अगली क्लास में मैं ये भी करने वाला हूं। तो यहाँ पर क्या है, -7/2। तो सिंपल सी बात है, 7 को जब आप 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। और इसको मैं मिश्र भिन्न में लिखूंगा तो पहले 3 आएगा, फिर 1/2। इससे अब ये माइनस में है तो माइनस में आ गया, इससे मुझे एक चीज पता चल गई थी, पहले मुझे -3 के पास जाना, पहले मुझे -3 के पास जाना है। तो पहला ऑप्शन चेक करो, हम तो -2 पर ही है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहां पर हम 2 पर आ गए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में हम -3 पर हैं और ऑप्शन सी में हम -3 से थोड़ा सा आगे हैं, चेक करते हैं। अब -3 पर हम आ गए हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे और जाना है। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखो तो -3 पर हम रुके हुए हैं, हम -3 पर रुके हुए हैं, हमें तो आगे जाना है 1/2 और, तो ये भी नहीं होगा। तो हम 1/2 और आगे किस में जा रहे हैं, सी में, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था, ऑप्शन सी, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। अगली क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क में आपको करना है, अच्छा ये जो अगली क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके जो पेपर होंगे ना उसमें आते हैं इससे क्वेश्चन, और आए भी होंगे, पिछली बार जो पेपर हुए उसमें भी आए होंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आपको जो होमवर्क में करना है, आप लोग नोट डाउन कर लो, 25.1 और 25.2, ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है। स्क्रीन पर आपके आ रही होगी 25.1 और 25.2, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं कल आपको भेज ही दूंगा, ठीक है। 25.1 और 25.2 ये आपका होमवर्क है। अब जिनका डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं, जिनका डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।
आज कसम से प्यास लगाई, बहुत मेहनत की है आज मैंने। इतनी मेहनत मैंने किसी क्लास में नहीं की। आपकी अब तक जितनी भी क्लास हुई है ना, इतनी ताकत मैंने और किसी क्लास में नहीं लगाई है। अब तक जितनी भी क्लास आपकी हुई है, आज मैंने बहुत ज्यादा ताकत लगाई है। गुड नाइट। बिल्कुल भेज देंगे, जो आपका आदेश सर आंखों पर। आपने कहा ग्रुप में भेज देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा। ये भी भेज दूंगा कि करनी कौन सी एक्सरसाइज है, और अगर कहीं डाउट हो वो भी आप मुझे बता देना, वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। जैसा आप कहोगे वैसा होगा, ठीक है? जैसा आप कहोगे, नो प्रॉब्लम। ओके जी। रौनिक, पर रौनिक प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है अगली क्लास में टाइम से आना, है ना? आप ऐसा मत करो यार, ठीक है? चलो पक्का रौनिक, अगली क्लास में टाइम से आना। अच्छा, ये तो चले ही गए, इनको बता देना रौनिक को कि सर ने कहा था अगली क्लास में टाइम से आना, रिक्वेस्ट की थी ये पढ़ो। क्या सर रोनिक कौर का फोन सर चोरी हो गया। फोन ही चोरी हो गया? वाह, मतलब ये तो अलग ही केस हो गया फिर। सर घर से उठा ले गए सर 3 फोन। कोई बात नहीं, उठा लिए तो उठा लिए। तो कह देना रौनिक से जब फोन उनके पास अवेलेबल हो तो आ जाए वो, है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। तो अभी कौन कौन रुके हुए हैं उन सबको का नाम लेके मैं बाय बोल देता हूँ। बाय हिमेश, बाय मोहित, बाय बाय सर। किरण, बाय रितिका, बाय विक्रम। विक्रम कश्यप, यार आपकी ये अच्छी बात नहीं है, आप अब आए हो क्लास में। जब सब कुछ, जब सारी दावत खत्म हो गई तब आप दावत में आए हो। बुलावा था, दावत का बुलावा था 7 बजे का, आप आए हो 8 बजे। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। तो दावत में टाइम से आओ, तभी फायदा है दावत का। लेट आओगे तो सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं ट्यूसडे। बाय। कॉल एंड क्यों नहीं हो रही? मेरी तरफ से कॉल एंड नहीं हो रही है, आप लोग खुद से लेफ्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से कॉल ही एंड नहीं हो रही, क्या आफत आ गई? तो ये ओके हो गया, ये ओके हो गया। हाँ, ओके।